नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है यह प्राचीन भारत का जो इतिहास है उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ। वैदिक सभ्यता या इसे लौह युगीन भी कहते हैं। आप देखिएगा, लगभग एग्जाम में आपसे वैदिक पीरियड से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन को लेके आया हूँ और 25 के 25 क्वेश्चन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं आज की सेशन की शुरुआत करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, आर्यों का आगमन भारत में किस युग में हुआ था? ऑप्शन ए है महापाषाण युग, ऑप्शन बी है नवपाषाण युग और ऑप्शन सी है कांस्य युग, ऑप्शन डी है लौह युग। तो आर्यों का आगमन जो था ना वो वैदिक पीरियड में यानी 1500 ईस्वी पूर्व में आर्यन का आगमन हुआ था, जिसे हम लौह युगीन भी कहते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? लौह युगीन। अगर वैदिक पीरियड होता तो भी उत्तर होता, और लौह युगीन या लौह युग है तो ये भी उत्तर होगा। क्योंकि आपको ध्यान में ये रखना है कि वैदिक पीरियड को दो भागों में हम बांटते हैं। एक होता है हमारा वैदिक काल, जो होता है वैदिक काल वो होता है हमारा 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक, और दूसरा जो होता है उत्तर वैदिक काल वो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर आपका 600 ईस्वी पूर्व तक। ध्यान में रहे, उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड होता है वो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक होता है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, आर्यों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए है प्राकृत, ऑप्शन बी है रोमन, ऑप्शन सी है संस्कृत और ऑप्शन डी है पाली। तो आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, है ना? क्या भाषा थी? संस्कृत थी। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? ऑप्शन ए है 7वें मंडल, ऑप्शन बी है 10वें मंडल, ऑप्शन सी है 8वें मंडल और ऑप्शन डी है 9वें मंडल। तो दशराग युद्ध जो है ना, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है ना वर्णित है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए है 7वें मंडल, ऑप्शन बी है 10वें मंडल, ऑप्शन सी है 8वें मंडल और ऑप्शन डी है 9वें मंडल। तो ऋग्वेद में 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन हमें मिलता है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? ऑप्शन ए है 7वें मंडल, ऑप्शन बी है 3रा मंडल, ऑप्शन सी है 8वें मंडल और ऑप्शन डी है 9वें मंडल। तो ऋग्वेद में 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित गायत्री मंत्र किस देवी को समर्पित है? ऑप्शन ए है पार्वती, ऑप्शन बी है काली, ऑप्शन सी है सरस्वती और ऑप्शन डी है सावित्री। तो ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वो देवी सावित्री को समर्पित है, और देवी सावित्री एक सूर्य का ही रूप बताया गया है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, ऋग्वेद में नदियों की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन ए है ऊंट, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है गाय और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों, यानी घोड़ा और गाय दोनों। तो ऋग्वेद में नदियों की तुलना जो है ना वो घोड़ा और गाय दोनों से की गई है। ध्यान रहे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी और सी। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, यानी किसने की है? ऑप्शन ए है महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन बी है महर्षि वेदव्यास,
ऑप्शन सी है महर्षि विश्वामित्र और ऑप्शन डी है महर्षि तुलसीदास। तो गायत्री मंत्र की जो रचना है ना वो महर्षि विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। और आपको ध्यान में रखना है कि गायत्री मंत्र जो है ना वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है और किसे समर्पित है, तो ये देवी सावित्री को समर्पित है। सावित्री देवी एक सूर्य के ही रूप है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सांख्य दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन यह महर्षि कपिल, ऑप्शन बी में है जैमिनी, ऑप्शन सी में है कनाद और ऑप्शन डी में है गौतम। तो भारत में सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो आपको महर्षि कपिल को कहा जाता है। इन्हीं को श्रेय दिया गया है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल होंगे। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है महर्षि कपिल, ऑप्शन बी है जैमिनी, ऑप्शन सी है कनाद और ऑप्शन डी है गौतम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो महर्षि जैमिनी जो है ना वो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक इन्हें कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है महर्षि कपिल, ऑप्शन बी है जैमिनी, ऑप्शन सी है कनाद और ऑप्शन डी है गौतम। तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि कनाद को, किन्हें? महर्षि कनाद को वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आर्यों के सबसे प्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है विष्णु, ऑप्शन सी है इंद्र और ऑप्शन डी है प्रजापति। तो आर्यों के जो सबसे प्रिय देवता थे वो भगवान इंद्र थे। कौन थे? तो भगवान इंद्र थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा उस काल में भगवान इंद्र का ही जिक्र किया गया है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस काव्य का पुराना नाम जय संहिता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है उपनिषद, ऑप्शन सी है महाभारत और ऑप्शन डी है रामायण। तो सबसे जो पुराना नाम जो है ना जय संहिता वो रामायण का नाम है। काव्य रामायण जो है ना उसी का पुराना नाम जय संहिता है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मनुस्मृति धर्मशास्त्र मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है समाज व्यवस्था से, ऑप्शन बी है कानून व्यवस्था से, ऑप्शन सी है राज्यकार पद्धति से, ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र से। तो मनुस्मृति धर्मशास्त्र जो है ना वो मुख्यतः समाज व्यवस्था से जो है ना संबंधित है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो जादुई माया और वशीकरण जो है ना वो अथर्ववेद में इसका जिक्र है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए है ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी है गोपथ ब्राह्मण और ऑप्शन डी है पंचविश ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है ना वो शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण का जो मतलब रचना हुआ था वो लगभग उत्तर वैदिक काल में 800 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सरस्वती और ऑप्शन डी है पुरुषनी। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है ना वो सरस्वती को माना गया है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ध्यान रहे मैंने आपको शुरू में पूछा था
कि शुरुआती दौर में जो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा कौन से मतलब प्रसिद्ध देवता थे, तो वहाँ इंद्र थे। यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ऑप्शन ए है प्रजापति, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी है रुद्र और ऑप्शन डी है विष्णु। तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, भगवान प्रजापति एक तरीके से ब्रह्मा का ही रूप है ना। तो प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में संस्कारों की संख्या कितनी मानी जाती है। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 21। तो हिंदू धर्म में संस्कारों की संख्या जो है ना वो 16 मानी जाती है। अब ये 16 संस्कार बहुत सारे हैं, जिसमें याद रहे गर्भाधान संस्कार से लेके अंत्येष्टि संस्कार तक कुल मिलाकर 16 संस्कार हिंदू धर्म में माने जाते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसे कहा गया है, यानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी है बादरायण, ऑप्शन सी है गौतम और ऑप्शन डी है जैमिनी। तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो गौतम को कहा जाता है। महर्षि गौतम को न्याय दर्शन के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है। याद रहे उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी है बादरायण, ऑप्शन सी है गौतम और ऑप्शन डी है जैमिनी। तो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तन बादरायण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बादरायण को कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की प्राचीन नदी अस्किनी को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है झेलम, ऑप्शन बी है चिनाव, ऑप्शन सी है रावी और ऑप्शन डी है ब्यास। तो ऋग्वैदिक काल में जो प्राचीन नदी अस्किनी थी उसे चिनाव नदी के नाम से अभी वर्तमान समय में चिनाव नदी के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक यानी वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है। ऑप्शन ए है बैल, ऑप्शन बी है भेड़, ऑप्शन सी है गाय और ऑप्शन डी है हाथी। तो वैदिक काल में जो गाय है ना, गाय जानवर को अघन्या माना गया है। इसका मतलब होता है कि यह जानवर न मारे जाने योग्य, यानी ये मारे जाने योग्य नहीं है, गाय को नहीं मारना चाहिए, इसलिए वैदिक काल में गाय को अघन्या माना जाता था। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 25। तो पुराणों की संख्या कुल मिलाकर 18 है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण होता था। ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है ना, निष्क एक आभूषण होता था जो किस अंग में पहना जाता था। ऑप्शन ए है कान का, ऑप्शन बी है गला का, ऑप्शन सी है बाहु का और ऑप्शन डी है कलाई का। तो निष्क जो है ना, निष्क आभूषण गला का होता था। किसका होता था, गला का होता था। तो ये था हमारा आज का 25 प्रश्न। 25 के 25 प्रश्न जो थे वो सभी महत्वपूर्ण थे एग्जाम के लिए, और इसमें कुछ और क्वेश्चन है जिसको मैं बाद में चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ एक दूसरा वीडियो लेके। और इस वीडियो में आज इतना ही। 25 के 25 क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम ऑब्जेक्टिव से मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जैसे ही मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।